हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये हम लोगों का नंबर सिस्टम का पूरा जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है। अब तक हम लोग 43 सेशंस अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर। दिस इज़ अवर 44th सेशन ऑन नंबर सिस्टम। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि नंबर सिस्टम कितना बड़ा टॉपिक है कि हम लोग पढ़ते 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 44th सेशन पर आ गए, ठीक है। तो दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। इफ यू guys are targeting any of these exams, you guys can watch these sessions and also share this playlist with your friends who are targeting these exams, ठीक है। सो दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको सारे के सारे अपडेट्स यहीं पर मिलने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, जिसका नाम है फर्मेट-लिटिल थ्योरम, ठीक है। फर्मेट-लिटिल थ्योरम एक्चुअल में रिमाइंडर्स का ही पार्ट है, ठीक है। एक फिक्स तरह के क्वेश्चंस हम लोग इस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फर्मेट-लिटिल थ्योरम होती क्या है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं a to the power p minus 1 when divided by p, a to the power p minus 1 when divided by p, तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। अब ये a क्या है, यहाँ पर p क्या है? हमेशा ध्यान रखना, p यहाँ पर क्या है? प्राइम नंबर है। यहाँ पर p क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। p प्राइम नंबर है और a एंड p आर को प्राइम, a एंड p आर को प्राइम, ठीक है। p इज द प्राइम नंबर एंड a एंड p आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारी जो थ्योरम है सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। a टू द पावर p माइनस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय p अवर रिमाइंडर इज 1, ठीक है। मैं ये तो चलो थ्योरेटिकल वाला पार्ट हो गया कि थ्योरी में इस तरह से पढ़ लिया। इस चीज को हम लोग वेरीफाई भी करते हैं। जरा मजा तो तब आएगा जब हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे होंगे। आप मुझे कोई भी प्राइम नंबर बताओ, ठीक है। आपने मुझे कोई भी प्राइम नंबर बताया, छोटा नंबर बताओगे तो आई थिंक चीजें ज्यादा इजी हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हम लोगों ने p को लिया है 3, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले p को कितना कंसिडर किया? 3 किया। और फिर हम लोगों ने a को कंसिडर किया कितना? 2, ठीक है। a को कंसिडर किया हम लोगों ने 2। तो देखते हैं यहां पर a टू द पावर p माइनस 1, a टू द पावर p माइनस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय p अवर रिमाइंडर इज 1। ये हमारी फर्मेट-लिटिल थ्योरम बोलती है। मैंने नहीं बोला, ये कौन सी थ्योरम बोलती है? फर्मेट-लिटिल थ्योरम बोलती है। तो व्हाट इज a हेयर? a यहां पर 2 है, p कितना है? 3 माइनस 1 को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? p से, विच इज 3। 2 का पावर 3 माइनस 1 विच इज 2, ये बन जाएगा 2 का पावर 2। हम इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं? 3 से। 2 का पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या हमारा रिमाइंडर 1 आएगा क्या? यस, बिल्कुल आएगा, ठीक है। सो यही हमारी फर्मेट-लिटिल थ्योरम है। ऐसा नहीं है सिर्फ 2 और 3 में ये सेटिस्फाई कर रही है, और भी नंबर्स में सेटिस्फाई करेगी। अभी हम लोग और नंबर्स ले लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिया a को तो मैंने ले लिया है 7 और p को मैंने ले लिया है 5, ठीक है। a को मैंने ले लिया है 7 और p को मैंने ले लिया है 5। तो a टू द पावर p माइनस 1, 7 टू द पावर 5 माइनस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, व्हाट विल बी अवर रिमाइंडर, ठीक है। अगर हम लोग फर्मेट-लिटिल थ्योरम जानते तो आई थिंक हम सीधा सीधा बोल देते। कभी कोई मुझसे पूछे, यार उदित 7 टू द पावर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 व्हाट इज अवर रिमाइंडर, तो आई थिंक मैं उसको सीधा सीधा बता सकता हूं, व्हेन 7 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 अवर रिमाइंडर इज 1। क्योंकि ये जो नीचे हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर में से 1 कम कर दो, उसको ऊपर पावर बनाना है। डिवाइजर में से 1 कम कर दो, उसको ऊपर क्या बनाना है? पावर बनाना है। वही काम हम लोगों ने यहां पर किया। 5 में से अगर 1 कम कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा, ठीक है। यहां पर भी देखो आप लोग, 3 में से अगर 1 कम कर देंगे तो ऊपर कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। a टू द पावर p माइनस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय p अवर रिमाइंडर इज 1, ठीक है। चलो यहां पे देखते हैं जरा। 7 टू द पावर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 7 टू द पावर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय p 5 अवर रिमाइंडर कितना आएगा? हमें पता है 1 आएगा, बट इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। देखो यार, सबसे पहली बात, वैसे तो मैं इसको बोल सकता हूं 7 को 5 प्लस 2 बोल सकता हूं ना, 5 प्लस 2 का पावर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। आपको पता होगा ये तो हमारा कोई रिमाइंडर नहीं देगा। व्हेन 5 इज डिवाइडेड बाय 5, दिस पार्ट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमाइंडर। हमारे पास आगे क्या बचता है? 2 का पावर 4। हम उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 से। 2 टू द पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। अगर मैं 16 को 5 से डिवाइड करूंगा, क्या मेरा रिमाइंडर 1 आएगा? यस। तो ये आपको फर्मेट-लिटिल थ्योरम की बातें क्लियर हैं क्या? फर्मेट-लिटिल थ्योरम की क्या बातें हैं, क्या कंडीशंस हैं, ये आपको समझ में आने लग रहा है क्या? ठीक है। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो कुछ क्वेश्चंस अब हम लोग इस पे करेंगे, ठीक है। हाँ,
कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस पे करेंगे, देखते हैं जरा उन क्वेश्चंस को, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लिख के लाया हूं मैं आप लोगों के लिए, चलो देखते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 37 टू द पावर 91, 37 टू द पावर 91 when divided by 19 what will be our remainder। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे। अच्छा, क्वेश्चन में फर्मेट लिटिल थ्योरम लगेगी या कुछ और लगेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में फर्मेट लिटिल थ्योरम लगेगी या कुछ और लगेगा। देखो, अगर हमारा डिवाइजर एक प्राइम नंबर है ना, क्योंकि अगर फर्मेट लिटिल थ्योरम की डेफिनेशन की बात करें तो फर्मेट लिटिल थ्योरम क्या बोलती थी, a टू द पावर p माइनस 1 when divided by p, a टू द पावर p माइनस 1 when divided by p our remainder is 1, ठीक है। तो p हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, p हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो अगर डिवाइजर हमारा प्राइम नंबर है तो आपके दिमाग में फर्मेट लिटिल थ्योरम के बल्ब जलने चाहिए, ठीक है, कि यहां पर फर्मेट लिटिल थ्योरम लगानी है। जैसे यहां पर 19 है, ठीक है, तो 19 एक प्राइम नंबर है, तो मुझे थोड़ा सपना आना चाहिए कि हाँ यार फर्मेट लिटिल थ्योरम यहां पर अप्लाई हो सकती है। अब अपने को 19 में से एक कम करो, क्योंकि ऊपर पावर कितना आता है, हमेशा पावर जो डिवाइजर है उससे एक कम बनाना होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है 19 में अगर मैं एक कम कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 19 में अगर मैं एक कम कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको 18 बनाने की कोशिश करो। क्या मैं इसको बोल सकता हूं 18 इंटू 5 प्लस 1, क्या हम 91 को बोल सकते हैं ना 18 इंटू 5 प्लस 1, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो देखो जरा यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, 37 टू द पावर 5 का होल पावर 18, 37 टू द पावर 5 का होल पावर 18, और बाहर हमारे पास ये 18 इंटू 5 90, बट ये 91 था, तो एक 37 का पावर बाहर भी आएगा। और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, इसको 19 से डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 19 से डिवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा यहां पर सोचो, अब ये हमारे पास a है, ये हमारे पास p है, a टू द पावर p माइनस 1, 19 माइनस 1 कितना होता है 18, a टू द पावर p माइनस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय p। क्या इतने पार्ट में आप लोगों को फर्मेट थ्योरम अप्लाई होती दिखाई दे रही है, a टू द पावर p माइनस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय p, ठीक है। तो क्या इतने पार्ट में आपको फर्मेट लिटिल थ्योरम लगती दिखाई दे रही है, बिल्कुल लगती दिखाई दे रही है। तो यहां से हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। बट आगे हमारे पास 37 का 1 बचा हुआ है, विच इज 37, उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 19 से। तो 37 व्हेन डिवाइडेड बाय 19, अगर मैं 37 को 19 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, जल्दी से बताओ, 18 आएगा क्या, मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 18 आएगा क्या, बताओ। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, ठीक है। अगर यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है तो हम लोग बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या बोलता है, 43 का पावर 72, 43 का पावर 72 व्हेन डिवाइडेड बाय, एक मिनट इसको ना 71 लिख लो, तुम्हारे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, शुरू में 71 ही लिख लेते हैं। 43 का पावर 71 व्हेन डिवाइडेड बाय 11, सो व्हाट विल बी अवर रिमाइंडर। 43 का पावर 71 व्हेन डिवाइडेड बाय 11, व्हाट विल बी अवर रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा सोच के देखने की कोशिश करो यहां पर क्या चीजें अप्लाई होने वाली हैं। अगेन मैं सबसे पहले इंस्पायर हुआ अपने डिवाइजर से, जो मेरा डिवाइजर है वो एक प्राइम नंबर है। जब भी हमारा डिवाइजर प्राइम नंबर होता है तो आपको फर्मेट लिटिल थ्योरम के बारे में सोचना है। जो हमारा डिवाइजर होता है उससे एक कम करो, 11 में से एक कम करूंगा तो ऊपर कितना आएगा, 10 आएगा। किसी तरह ऊपर 10 बनाने की कोशिश करो, तो ये बन जाएगा 43। 71 को बोल सकते हैं ना हम लोग 7 इंटू 10 प्लस 1, बोल सकते हैं ना 7 इंटू 10 प्लस 1। तो 43 का पावर 7 का होल पावर 10, 10 इंटू 7 70, और बाहर आ जाएगा 43 का पावर 1। हम लोग इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 11 से डिवाइड करना है। ये बात समझ में आ गई। तो a टू द पावर p माइनस 1, a टू द पावर p माइनस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय p। ये देखो जरा, इसमें फर्मेट लिटिल थ्योरम लगती दिखाई दे रही है क्या, a टू द पावर p माइनस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय p। ये हमारे पास a है, ये p माइनस 1 है और ये p है। तो यहां से हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 43 का पावर 1 कितना होता है, 43 होता है। हम इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 11 से। अगर हम 43 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 10 आएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई।
अब मैं आप लोगों को पावर 72 भी लेके दिखा देता हूं कि अगर पावर 72 होता तब यहां पर क्या होता। तब हमारे पास क्वेश्चन बनता 43 का पावर 72 व्हेन डिवाइडेड बाय 11 व्हाट विल बी अवर रिमाइंडर। तो फर्मेट-टेटेड थ्योरम तो लगेगी ही लगेगी, सब कुछ वही रहेगा। 43 का पावर 7 का होल पावर 10, 70 बना, बाहर आ जाएगा हमारे पास 43 का पावर 2। हम इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 11 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या इतने पार्ट में आप लोगों को फर्मेट-टेटेड थ्योरम लगती दिखाई दे रही है, a टू द पावर p माइनस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय p। तो यहां से तो अपना रिमाइंडर 1 आ गया, आगे बचा 43 का पावर 2 जो कि होता है 43 इंटू 43। हम इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 11 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखते हैं यहां से अपना रिमाइंडर कितना आता है। 1 को अगर 11 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, 43 को 11 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 10 आएगा। यहां से रिमाइंडर 1 आया, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है तो मल्टीप्लिकेशन लगा दो। 43 को 11 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 10 आएगा। ये बनता है 100, 100 इज ग्रेटर देन 11, तो अगेन इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि 99 11 की टेबल में आता है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अपन लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई किया है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको आप थर्ड क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हो। अगर पावर 2 आया है, पावर 3 भी हो सकती थी तो एक और 43 लेते तब 10 इंटू 10 इंटू 10 आ जाता। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि डरने की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, अब तो आप बिल्कुल शेर टाइप कैटेगरी में आ गए होंगे ना। ठीक है यार, 43 सेशंस देखने के बाद नंबर सिस्टम के तुम्हारे अब भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे क्या। ठीक है, 43 सेशंस बहुत होते हैं यार। और अभी तो ज्योमेट्री का प्लान कर रहा हूं मैं, ज्योमेट्री के इसी तरह से सेशंस डालूंगा, तब देखो तुम्हें नेक्स्ट लेवल फील आएगी। ज्योमेट्री रहता है, अलजेब्रा रहता है, अरिथमेटिक लगभग पूरा हो गया। कुछ टॉपिक्स बीच में बचे हैं जैसे सर्कुलर ट्रैक वगैरह, लीनियर ट्रैक वगैरह, रेसेस वगैरह बचा है, तो इनके सेशंस डालूंगा मैं। ठीक है, चलो तो ये आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 37 का पावर 157 व्हेन डिवाइडेड बाय 79 व्हाट इज अवर रिमाइंडर। हमारा रिमाइंडर कितना आएगा यहां से, 37 का पावर 157 व्हेन डिवाइडेड बाय 79 व्हाट इज अवर रिमाइंडर। यहां से हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, बताइए जल्दी से। ठीक है, इसको देखो, सोचो समझो। ठीक है, कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको देखने की कोशिश करते हैं जरा। इसमें क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले चेक करना है ये A है और ये P है, क्या A और P को प्राइम है। ये भी देख लिया करो क्या A और P में कुछ कॉमन तो नहीं है ना। 37 और 79 में कुछ भी कॉमन नहीं होता। 79 अगर हमारे पास P का वैल्यू है तो P माइनस 1 कितना होगा, 78 होगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ना 2 इंटू 78 प्लस 1 बोल सकता हूं ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास 37 का पावर 2 का होल पावर 78 इंटू 2 कितना होता है, 156 होता है। बाहर बचेगा हमारे पास एक 37। हम लोग इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 79 से। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस। इसको देखो जरा, यहां पर समझने की कोशिश करो। ये कितना आएगा, a टू द पावर p माइनस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय p, a टू द पावर p माइनस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय p, a टू द पावर p माइनस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय p। अवर रिमाइंडर इज 1। बाहर से कितना रिमाइंडर आ रहा है, 37। फाइनली डिवाइड किससे कर रहे हैं, 79 से। तो यहां से मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। यहां से मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आने लग रही होगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। एक और क्वेश्चन मैंने लिखा था आप लोगों के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखो जरा। 11 टू द पावर 705 व्हेन डिवाइडेड बाय 17 व्हाट विल बी अवर रिमाइंडर। व्हाट विल बी अवर रिमाइंडर, 11 टू द पावर 705 व्हेन डिवाइडेड बाय 17 व्हाट विल बी अवर रिमाइंडर। यहां पर हमारा रिमाइंडर कितना होगा, इसको देखो जरा जल्दी से कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम यहां पर क्या करना है, नीचे हमारा जो डिवाइजर है वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो फर्मेट थ्योरम की याद आनी चाहिए। इसमें लगाते हैं फर्मेट थ्योरम। ठीक है, इसमें लगाते हैं फर्मेट थ्योरम। ये P है तो ऊपर P माइनस 1 बनना चाहिए, तो ऊपर किसी तरह से 16 बनाना है। तो 705 16 के मल्टीपल में आता है क्या, देखो थोड़ा सा ना ब्रेक करो। 16 का कौन सा मल्टीपल हमारे पास 705 के क्लोज होता है, मुझे याद आया 720 16 का मल्टीपल होता है। देखो कैसे, 640 तो पता है ना, 16 इंटू 40 होता है, 16 इंटू 40 640 होता है। इसमें 80 ऐड करो, 80 कितना होता है, 16 इंटू 5 होता है। तो 16 इंटू 45 हमारे पास आता है 720। 720 16 का मल्टीपल है।
अगर मैं 720 में से 16 माइनस कर दूंगा तो ये बनेगा हमारे पास 704। क्या बनेगा हमारे पास? 704 बनेगा। तो 704 हमारे पास 16 का मल्टीपल होता है। मैं इसको बोल सकता हूं 11 का पावर 44 इंटू 16, 44 इंटू 16 प्लस 1। 705 इज नथिंग, 44 इंटू 16 प्लस 1। 16 इंटू 45 720 होता है, उसमें से एक 16 माइनस करोगे तो 704 आएगा। 704 इज नथिंग 16 इंटू 44। 16 इंटू 44 कितना होता है? 704 होता है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो जरा। मैं इसको बोल सकता हूं 11 का पावर 44 का होल पावर 16 और बाहर एक 11 अलग से चिपका दिया। इसको डिवाइड किससे करने वाले हैं हम लोग? 17 से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो a टू द पावर p माइनस 1, a टू द पावर p माइनस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय p। इस वाले केस में हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहां से हमारा रिमाइंडर 1 आया। 11 का पावर 1 कितना होता है? 11 होता है। हम लोग इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं? 17 से। तो हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा? 11 आएगा। हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा? 11 आएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आने लग रही होगी। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है जरा ध्यान से देखना। 6th क्वेश्चन, 104 का पावर 112 when divided by 23 what will be our remainder? 104 का पावर 112 when divided by 23 what will be our remainder? जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। प्राइम नंबर है 23, प्राइम नंबर है, इससे एक कम ऊपर बनाना है 22। 22 का कौन सा मल्टीपल 112 के पास होता है? 110। तो ये हो जाएगा 104 का पावर 5 का होल पावर 22। 22 इंटू 5 कितना होता है? 110 होता है। आगे मेरे पास कितना है? 104 का पावर 2। हम इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं? 23 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या? इस इतने पार्ट में हमारे पास फॉर्मेट लिटिल थ्योरम लगती दिखाई दे रही है। a टू द पावर p माइनस 1 when divided by p, a टू द पावर p माइनस 1 when divided by p, a टू द पावर p माइनस 1 when divided by p, our remainder is 1। आगे आया हमारे पास 104 इंटू 104। इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग? 23 से डिवाइड कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? तो 104 इंटू 104 हम लोग इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं? 23 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां से आपका रिमाइंडर कितना आएगा? जल्दी से बताओ। यहां से आपका रिमाइंडर कितना आएगा? जल्दी बताओ। 23 का मल्टीपल होता है 92। 12 रिमाइंडर यहां से आएगा, यहां से भी रिमाइंडर कितना आएगा? 12 आएगा। तो 12 इंटू 12 बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन था इसलिए मल्टीप्लिकेशन लगाया। 144, 144 को अगेन 23 से डिवाइड करो, ठीक है। 144 को अगेन 23 से डिवाइड करो। देखो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है? तो 115, 115 प्लस 23, 125, 135, 138, 138 23 इंटू 6 138 होता है, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारे पास? आगे 6 बच रहा है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? यहां से 6 आएगा। समझ में आया आप लोगों का क्वेश्चन? यहां पर 104 का पावर 2 था, 104 इंटू 104 बोलते हैं। इसको 23 से डिवाइड कर रहे हैं। इसको 23 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 12 आया। इसको 23 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 12 आया। 12 इंटू 12 144 को 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 6 आ रहा है। तो ये हमारे पास फर्मेंटेटिव थ्योरम के क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चन जो हम लोगों ने आज की क्लास में सॉल्व किए। मुझे लगता है फर्मेंटेटिव थ्योरम को लेकर आपके मन में थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी, ठीक है।